हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकालेन इह महता योगो नष्टः परन्तपः। इसका अर्थ है, श्री भगवान बताते हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। तो भगवान पिछले श्लोक में, कल हमने देखा था कि भगवान ने भागवत गीता का हिस्ट्री बताया था कि कैसे सबसे पहले भगवान ने सूर्य देव विवस्वान, जो प्रथम क्षत्रिय राजा थे, उनको ये ज्ञान दिया और फिर कैसे एक दूसरे के पास ये ज्ञान आगे बढ़ाया गया। आज भगवान बोल रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्ति, इस प्रकार से यह ज्ञान जो है एक के माध्यम से दूसरे के पास और दूसरे के माध्यम से तीसरे, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान जो है राज ऋषयो यानी होता है ग्रेट सेंटली किंग्स, जो राजा तो है पर ऋषि तुल्य राजा, जिन्हें वेदों का शास्त्रों का ज्ञान है। तो यहाँ बताया गया है कि ये गीता का ज्ञान एक राजा अपने पुत्र को फिर प्रदान करता था, फिर वह पुत्र जब राजा बनता फिर अपने होने वाले पुत्र जो राजा बनेगा उसको फिर देता। तो ये ज्ञान जो है राज ऋषियों में होता था और वो राज ऋषि सारे विदु इस ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को जानते थे। और भगवत गीता का ज्ञान जानने के कारण वो अपनी प्रजा पर जो शासन करते थे बड़े धार्मिक तरीके से स्वयं भी और प्रजा को भी धार्मिक तरीके से रहने का वो कला जानते थे। तो कहा गया है कि ये भागवत गीता जो है एक्चुअली सबसे पहले विवस्वान मनु जो है उनके गुरु परंपरा से प्रारंभ हुई। किस तरह से विवस्वान सूर्य देव ने अपने पुत्रों को सुनाया और फिर ये संसार में आया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ये जो काल क्रम में बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल टाइम, ये जो एज इट इज गुरु शिष्य परंपरा जो है संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय, ये छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया। तो भगवान अपने भगवत व्यवस्था से इस दिव्य ज्ञान को पुनः इस जगत में अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। यानी अर्जुन जो है वो पहला शिष्य नहीं है जिसने भगवत गीता सुना है। अर्जुन से पहले भी भगवान सुना चुके हैं, बता चुके हैं। और प्रजा के शासनीय जो सत्ता अधिकारी है, राजा, जो ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिशियंस, उनको ये दिव्य ज्ञान स्पेशली भगवान बोलते हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ और लाता रहता हूँ, ताकि वो इसे समझते हुए व्यवस्था बनाए रखे। हरे कृष्ण।